अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने के जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्लास 9th की। हमने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट की। अब जो कि हम 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं वो शायद मैंने आप लोगों को 9th क्लास को नहीं बताया। रियल नंबर्स होते हैं वो जो 0, 1, 2, 3 ये रियल लाइन होती है। इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट तरफ इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ पे +1, +2 सो ऑन टू प्लस इन्फिनिटी, इधर -1, -2 सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होते हैं रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाए कि स्क्वायर रूट अगर तो 16 आ जाए स्क्वायर रूट, तो ये 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 16 = 4, ये रियल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट -16, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो ये हमारे पास बनेगा मतलब कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो इसको जो कि है साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू, कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, जो बचेगा -1 का स्क्वायर रूट वो होगा आयोटा। ठीक है, तो वो इसको कहते हैं आयोटा। और ये आयोटा जो कि है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया इसको, ताकि वो वैल्यूज़ जो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जैसे नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, इनका अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ना तो कैलकुलेटर मैथ एरर देगा। लिखेंगे स्क्वायर रूट -16 तो कैलकुलेटर मैथ एरर देगा, इसका कोई आंसर देगा ही नहीं। तो इसी वजह से इनको नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस को अगर हमने ख़त्म करना हो तो हम लगाते हैं आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जबकि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ये वाली बात ज़्यादातर आपने याद रखनी है क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जहां आयोटा की पावर जितनी भी हो, हमने आयोटा की पावर को करना है उस वैल्यू पे जो 2 पे डिवाइड हो जाए, जो 2 के टेबल पे आती हो। अब हमारे पास जो आयोटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, पावर्स हैं, सॉरी आयोटा की डिफरेंट पावर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब हमने क्या करना है, आयोटा की पावर को मैंने कहा था उस पावर में रिड्यूस करना है जो 2 के टेबल पे आए। 7 2 के टेबल पे नहीं आता। अगर हम इससे एक कम करें 6, तो वो 6 2 के टेबल पे आ जाएगा। आयोटा की पावर 6, पीछे कितनी बचेगी 1, तो आयोटा की पावर 1 लिख देंगे हम। याद रखिएगा हमने ज़्यादा पे नहीं जाना। पता लगे आप 7 आप कहेंगे 7 से यहाँ 8 भी आता है 2 के टेबल में, हमने ज़्यादा नहीं देखना, हमने थोड़ा देखना है। तो अब 6 आ गया, अब हमने इसको चेंज करना है 2 के टेबल पे। चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 3 6, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो भी पावर गिवन होगी उसको हमने आयोटा स्क्वायर में बनाना है। तो अब माइनस की पावर जो 1 की पावर 3 डॉट आयोटा, अब माइनस की पावर जब इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस की पावर ऑड होगी तो माइनस वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज़ इक्वल टू 1 को इससे करेंगे आयोटा, माइनस का माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ। अब यहाँ सेकंड पार्ट है। अगर हम इसको देखें 50 को, तो 52 पे डायरेक्ट डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 2 25 = 50। तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो -1 रेज़ टू द पावर 25। अब 25 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब ताक है। ठीक है, तो जब भी माइनस की पावर ऑड हो, ताक हो, तो हमने माइनस को पहले लिख लेना है। तो 1 की पावर 25 वो 1 ही होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये आंसर है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे आयोटा रेज़ टू द पावर 12 है, तो 12 जाता है 2 के टेबल पे, तो हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है 2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, 2 6 = 12 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 लिखी, तो -1 रेज़ टू द पावर 6। अब माइनस की पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो के प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर +1 हो जाएगा। अब हमारे पास देखें आयोटा की पावर तो है 8, लेकिन अब ब्रैकेट में है 8, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है। जब हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो हम देखेंगे माइनस की पावर इवन है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 8 को आयोटा के ऊपर लिख देंगे। अब तो आयोटा की, अब प्लस वैसे लिखते नहीं हैं क्योंकि कोई साइन ना हो तो प्लस ही होता है। तो 8 को हम लिखेंगे 2 4 = 8, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 की माइनस की पावर जो इवन होती है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये ऑड नंबर है 5, तो माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस वैसे का वैसे बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा आयोटा के ऊपर 5। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैंने कहा था कि 2 के टेबल पे देखना है, तो 5 2 के टेबल पे नहीं आता। 5 से एक कम करें तो 4 आता है 2 के टेबल पे, तो 4 हो जाएगा। एक कम किया तो वो एक ये आ गया। तो अब आयोटा की पावर 4 को हम लिखेंगे स्क्वायर की पावर 2, आयोटा
की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है। ये इस माइनस की पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, खाली 1 बच जाएगा डॉट आयोटा, ठीक है। 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आंसर आएगा। अब हमारे पास है आयोटा रेज़ टू दी पावर 27, तो 27 2 के टेबल पे नहीं आता, 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे तो 26 हो जाएगा और आयोटा की पावर 1 बच जाएगी। तो 26 2 के टेबल पे आता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 लिखा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ठीक है। तो माइनस की पावर अब 13 ऑड है, तो ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 की पावर 13 1 ही होगी, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहती है। तो 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आंसर आएगा। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है 2 + 3 आयोटा। हमने इसका मालूम करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कहते हैं इस बार को, इसके ऊपर आपने बार लगा दी तो ये क्या है, कॉन्जुगेट। तो जब मैं इस बार को ख़त्म करूँगा, जो आयोटा की वैल्यू होगी उसके साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। बस पहले आपने इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले स्टेप में इसके ऊपर बार लगानी है, दूसरे स्टेप में बार को रिमूव करके आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना है। अब यहाँ पे भी देखें, ये पार्ट है, इसमें पहले आपने बार लगानी है, फिर जब बार को हटाएंगे तो आयोटा के साथ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही काम करना है, आपने बार लगानी है, तो जब आप बार को ख़त्म करेंगे तो आयोटा के साथ है साइन माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी बार लगाएंगे, फिर बार ख़त्म करेंगे तो +4 आयोटा -4 आयोटा हो जाएगा। इधर भी बार लगी हुई है, जब वो ख़त्म करेंगे तो माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये है आयोटा -3, ये इन्होंने देखें सवाल को आयोटा पहले लिख दिया है, घुमा दिया है सवाल को, आयोटा -3। तो आपने पहले क्या करनी है, बार लगाना है। अब क्या, जब बार को ख़त्म करेंगे तो क्या 3 के साथ साइन चेंज होगा, नहीं, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा। इसको रट्टा नहीं लगाना कि दूसरी वैल्यू का साइन चेंज होगा, नहीं, आपने बल्कि इसके कॉन्सेप्ट रखना है कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। तो आयोटा का, यहाँ पे आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब आयोटा के साथ है प्लस। तो जब हम बार को रिमूव करेंगे तो आयोटा के साथ हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास जो था लास्ट पार्ट हुआ। अब वो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये याद रखिएगा, रियल नंबर वो होते हैं 0 1 2 3 4, ये रियल नंबर होते हैं, और जो नंबर आयोटा के साथ होंगे उसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + आयोटा, अब ये इसके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल है, ठीक है। आयोटा, अब आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इमेजिनरी क्या आ गया 1, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है -1 + 2 आयोटा, ये इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर आ गया। आयोटा के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। जो आयोटा के साथ होगा वो 2, आपने इमेजिनरी को 2 आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है। अगर आयोटा भी साथ में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब अगला है -3 आयोटा + 2, तो आयोटा के साथ है -3, ये क्या हो गया, इमेजिनरी, और ये क्या हो जाएगा, रियल। यहाँ पे देखें आयोटा के साथ है 0, तो ये इमेजिनरी हो गया, 0 इमेजिनरी हो गया, 2 जो कि वो रियल हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास यहाँ पे आयोटा के साथ है -3, ये क्या हो गया, -3 इमेजिनरी, क्योंकि ये आयोटा के साथ है। अब यहाँ पे रियल नंबर कोई है नहीं, तो रियल नंबर क्या होगा, 0, हम लिखेंगे रियल नंबर = 0। यहाँ पे ये रियल नंबर -2 है, और जो आयोटा के साथ है वो है -2, ये भी इमेजिनरी होगा। जो रियल नंबर है वो -2, इमेजिनरी भी -2। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये मैं करवा देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आयोटा के बग़ैर वाली वैल्यू उसको इकट्ठा करना है। देखें ये आयोटा के बग़ैर ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, प्लस ये आयोटा y बच जाएगा = 4 - 3 आयोटा। अब हमारे पास कंपेयरिंग करनी है, हम क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयर में क्या करना है, जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट से कंपेयर होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा होगा। रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। अब ये है रियल पार्ट, इसके साथ कहीं आयोटा है नहीं है ना, तो ये रियल पार्ट है। इस तरफ का रियल पार्ट इस तरफ के रियल पार्ट के इक्वल आएगा, तो ये x + 1 इधर रियल है और इधर रियल क्या है 4। अब हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, मतलब आयोटा के साथ क्या है यहाँ पे y, और इधर आयोटा के साथ क्या है -3, ये
ये -3 पूरा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई, -3 है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो 4 - 1 = 3। y की वैल्यू ऑलरेडी -3 निकली हुई है। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हुई। जो अगर आपको पिछली वीडियो चाहिए 2.4 चाहिए, उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, जब वो इंशाल्लाह वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, तो उसका लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ताकि आप लोगों को अगली और पिछली वीडियो ढूंढने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।